दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान के बारे में बात करें तो बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में एक किसान परिवार में इनके पिता का नाम था रवि सिंह। दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्रीय कवि तथा अधैर्य के कवि उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। दिनकर ने स्वयं के बारे में कहा है कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं। 2 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से BA किया। 1933 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने। 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सन 1956 ईस्वी में राष्ट्र भाषा आयोग के सदस्य रहे। 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1965 से 71 ईस्वी केंद्रीय गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी में दूसरा उर्वशी इनके महाकाव्य के लिए दिया गया था। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं। इनके प्रबंध काव्य के अंदर 1929 ईस्वी में प्रणभंग खंड काव्य प्रथम कृति है इनकी। 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र और 1952 में रसीमरथी और 1961 में उर्वशी महाकाव्य, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी के मुक्तक काव्य के बारे में जानकारी इस प्रकार है। सन 1935 ईस्वी में रेणुका प्रथम काव्य संग्रह है इनका। सन 1939 में हुकार, सन 1939 में ही सरस्वती, सन 1940 ईस्वी में द्वंद गीत, सन 1947 ईस्वी में सामदेनी, सन 1947 ईस्वी में बापू, सन 1951 ईस्वी में इतिहास के आंसू, सन 1951 ईस्वी में धूप और धुआं, सन 1951 ईस्वी में मिर्च का राजा, सन 1954 में नील कुसुम, सन 1954 में दिल्ली, सन 1954 ईस्वी में नीम के पत्ते, सन 1955 ईस्वी में सूरज का काव्य, सन 1956 ईस्वी में चक्रवात, सन 1957 ईस्वी में कविश्री, सन 1957 ईस्वी में नए सुभाषित, सन 1957 ईस्वी में सीपी और शंख, सन 1959 में कोयला और कवित्व, सन 1963 के अंदर परशुराम की प्रतीक्षा, सन 1964 ईस्वी में मृत्यु तिलक, सन 1964 ईस्वी में आत्मा की आंखें, सन 1973 ईस्वी में संचेता, सन 1974 ईस्वी में रसीम लोक। ये इनके मुक्तक काव्य थे। दिनकर जी के गद्य में लिखी हुई रचनाओं के बारे में पढ़े तो 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। सन 1966 ईस्वी में शुद्ध कविता की खोज, 1974 ईस्वी में विवाह की समस्याएं, 1973 ईस्वी में दिनकर की डायरी, ये डायरी विधा से लिया गया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है, जिनमें से 1946 ईस्वी में मिट्टी की ओर, 1952 ईस्वी में अर्धनारीश्वरी, 1954 ईस्वी में रेती के फूल, 1954 ईस्वी में हमारी संस्कृति एकता, 1956 ईस्वी में उजली आग, जो कि लघु कथा गद्य गीत है और सुक्ति ग्रह भी है, 1958 ईस्वी में वेणुवन, 1958 ईस्वी में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, 1959 ईस्वी में धर्म नैतिकता और विज्ञान, सन 1966 ईस्वी में शुद्ध कविता की खोज और 1968 ईस्वी में साहित्यमुखी और 1961 में इनका वट पीपल और राष्ट्र एक आया था इनका लास्ट में प्रमुख निबंध राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। इनके यदि अनुदित काव्य रचनाओं के बारे में देखा जाए तो सन 1964 ईस्वी में आत्मा की आंखें D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। 1957 ईस्वी में सीपी और शंख इनके अनुदित काव्य रचनाएं मानी जाती है।
इनकी आलोचनात्मक रचनाएं जिनमें 1958 ईस्वी में पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त है। 1958 ईस्वी में काव्य की भूमिका। 1924 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता जबलपुर से प्रकाशित पाक्षिक छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। इनकी डायरी 1978 ईस्वी में दिनकर की डायरी नाम से निकाली गई थी। सह सम्रण, इनका सह सम्रण देखा जाए तो 1964 ईस्वी में लोक देव नेहरू, 1969 ईस्वी में सह सम्रण तथा श्रद्धांजलि, 1985 ईस्वी में शेष निशेष दिनकर कृत भूमिका भाषण एवं अन्य सह सम्रणों का संग्रह है। इनकी बाल साहित्य रचनाएं हैं मिर्च का राजा और सूरज का ब्याह। तो दोस्तों ये दिनकर की प्रमुख रचनाएं और उनकी जीवनी के बारे में ये टॉपिक था। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।